महल माई धस जाए, गुरुमुख को रोके नाही। कोई कौम कोई मजहब हो, मालिक सबके अंदर मौजूद है। केवल मेहनत करके पर्दा खोलने की जरूरत है। कहते हैं अगर सतगुरु की शरण लेकर जाए तो इसको कोई नहीं रोकता, लेकिन इसको सतगुरु पर विश्वास नहीं आता, फिर ये जा कैसे सकता है। मन मुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। अब जो मन का कहना मानते हैं अर्थात मन के कहने में रहते हैं, वे बेचारे रात दिन धक्के खाते हैं। एक हास्यप्रद वृतांत है। एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि कोई उसकी कुल्हाड़ी मांग कर ले गया है। कई महीने बीत गए, याद न आई कि कौन ले गया है। एक दिन सुबह वह भजन पर बैठा तो याद आई, जो बातें कभी याद ना आती हों, भजन के वक्त मन में लाकर सामने रख देता है। मन शैतान है, यह विरोधी शक्ति है। जो मन के कहने में रहते हैं वह कभी अंदर नहीं जा सकते। मन काल भगवान का एजेंट है। इसलिए कहते हैं तू पूरे गुरु की शरण में जा, उनके द्वारा तू ही इस दुनिया से निकल सकता है। जब किसी पूरे महात्मा या पूरे गुरु के पास जाएगा, वह तुझ पर मेहरबानी करके अंदर जाने का रास्ता देगा और तुम मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लेना। जिनका प्रेम दुनिया की चीज़ों के साथ है, जब तक वे अपना पूरा प्रेम सतगुरु के साथ ना लगाएं, वे अंदर नहीं जा सकते। जब रूह को 9 दरवाज़ों को खाली करके मुकामे अल्लाह पर पहुँचेगी, वहाँ अमृत बरस रहा है। रूह उसको पिएगी। उस लज्जत को पाकर मन की दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है। इससे पहले कभी भी नहीं छोड़ता। ये दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अंदर है। तुम आँखों के बाहर बैठे हो, इसलिए वह अमृत माया पी जाती है। जो दौलत परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर रखी है, उसका तुम्हें पता नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, बाहर वह कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, ना उसे वह दौलत निकली, ना वह अमीर हुआ। खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। हमें ऊपर जाने से कौन रोकता है। मन कहते हैं जब तक इसे पूरा गुरु ना मिले और ये मेहनत करके अंदर ना जाए, तब तक मन काबू नहीं आता। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से कहा, मेरे बुजुर्ग ऐसे थे कि वे मन के कहे लग गई। वेद व्यास ने कहा, राजा मन का बड़ा प्रबल है, इसका कोई उपाय नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं नहीं मानता। वेद व्यास ने कहा, अच्छा जा, आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा, वह न खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवार न होना। अगर सवार भी हो गया तो पूर्व दिशा की ओर न जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर गया भी तो वहाँ एक औरत मिलेगी और उसके साथ बात न करना। अगर बात भी की तो उसे घर में न लाना। अगर घर में ले आए तो उसके साथ शादी न करना। अगर शादी भी की तो उसके कहे न लगना। अच्छा जा, अब तू इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लेकर आया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों और वजीरों ने खूब तारीफें की कि महाराज घोड़ा अच्छी नस्ल का है, खरीद लो, सवारी न करना। दूसरे राजा आकर देखेंगे, अस्तबल की शोभा तो बढ़ेगी। शोभा तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद
ईसाइयों ने तारीफ की, साहेब घोड़ा बहुत ही अच्छा है, इसमें जरा भी ऐब नहीं, आपकी सवारी लायक है। राजा ने मन में सोचा कि अच्छा सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार हुआ तो मुंह जोड़कर पूर्व दिशा की ओर जंगल में जा निकला। आगे एक जगह बड़ी सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा। कहने लगी, मेरे रिश्तेदार मुझे से बिछुड़ गए। राजा ने कहा, मैं तो तुझे नहीं ले जाता। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे शेर या रीछ खा जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। अब राजा सोचता है कि अच्छा घर ले चलते हैं, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। जब घर ले आया, कुछ दिन बाद लोगों ने उसकी तारीफें की। बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। अब स्त्री माया का जाल है। कुछ दिन बीते तो कहने लगी, एक भंगी भी शादी करता है, वह अपनी बिरादरी की दावत करता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? कहने लगी, ऋषियों मुनियों को बुलाओ और खाना खिलाओ। जिस वक्त सारे ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो राजा से बोली, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेवा करूँगी। अब वह जंगलों के रहने वाले बुजुर्ग खाना खिलाते समय रानी कहने लगी, ये सब बदमाश आदमी हैं और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आ गया और तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी समय वेद व्यास प्रकट हो गए और बोले, राजा बता, तू कहता था कि मेरे बुजुर्ग ऐसे थे जो मन के कहे लग गए। इन नारियों ने बड़े बड़ियों की मट्टी पलीतें की हैं। शिव, पाराशर, विश्वामित्र ऋषि, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई महात्मा मन के बस में आ गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी किताबें भी कहती हैं, जिस ताकत ने मन काबू आता है वह तुम्हारे अंदर है। जब 9 दरवाजों से ऊपर चढ़कर मुकाबे अल्लाह पर जाओ, पहुंचकर उस अमृत को पियोगे तो मन बस में आ जाएगा। ठीका ठौर न पाए, क्यों कर गुरु समझाए वही। जब तक मनुष्य गुरु का कहना नहीं मानता और जब तक वह मन के साथ प्यार करता है, तब तक उसकी रूह ऊपर रूहानी मंजिलों पर जा ही नहीं सकती। अब गुरु क्या करे, जबकि ये उनका कहना ही नहीं मानता। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में रहे, मन बस में नहीं आया। पाराशर जी पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती है। मल्लाह से बोले, मुझे पार कर दो। उसने कहा, महात्मा जी रोटी खा लूं, अभी पार कर देता हूँ। महात्मा ने कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी पार करो, लंघा दो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। उसकी लड़की जवान थी और उसे किश्ती चलाने की जानकारी भी थी। बाप से आज्ञा लेकर उसने बांस चप्पू पकड़ा, किश्ती का रस्सा खोला और कहने लगी, आओ महात्मा जी, मैं तुम्हें पार लंघा देती हूँ। अब महात्मा जी सारी उम्र जंगलों में बैठे और औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी। जब नदी के बीच पहुँचे, अपना बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, महात्मा जी हम मछली खाते हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, योजना गंदा हो जा, 4-4 मील तक तेरे मुंह से खुशबू आएगी। अब देखो, वह अपने मन को नहीं रोकता और अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। फिर लड़की कहने लगी, ये सूर्य देवता देख रहा है, हमारी पाप की गवाही देगा। ऋषि ने यूं ही
पानी की अंजलि भर कर मारी, धुंधकार कर दिया और कहा अब तो कोई तो नहीं देखता। कहने लगी ये जल वरुण देवता है, हमारे पाप की गवाही देगा। ऋषि ने कहा जा बालू बरेती हो जा। बालू हो गई। अब वह बंदगी का नाश किए जा रहा है, लेकिन मन को नहीं रोकता। मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगाओ वही। अर्थात पूरे गुरु के उपदेश के बिना मन नहीं मरता। कहते हैं कि यह गुरु का कहना तो मानता नहीं, फिर इसको ऊपर ले कौन जाए। अगर इंसान अपना दोष मान ले तो सफल हो जाए, लेकिन मन का ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव है कि वह अपने ऊपर दोष नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। गुरु जो कहे उपाय उसमें मन बांधे नहीं। कहते हैं जो हुक्म गुरु देता है कि रात को जाग और देख तेरे अंदर धुन आ रही है, उसे ये मानता नहीं, ये गुरु का कहना मानता ही नहीं। क्यों कर होए निभाए जम धक्के खावत फिरे। जब ये मन के कहने से सारी उम्र चोरी ठगी और अन्य बुरे खोटे कर्म करता है, फिर गुरु इसको क्या करे। हजरत मोहम्मद साहिब भी कहते हैं ये मुसलमानों, मैं तुम्हारी शराफत साक्षी नहीं करूँगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी शराफत साक्षी करेंगे। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं। गुरु पीरू हमा ते भरे जा, मुर दारू ना खाई। राधा स्वामी कहत सुनाए मन बेरी को मीत कर। अब महात्मा कहते हैं कि मन को आधीन करो। जब मन आधीन हो जाएगा तब तू रूहानी मंजिलों पर चढ़ जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देता रूह कभी अंदर चढ़ा कर ही नहीं सकती। सतगुरुदेव महाराज।